महिलाएं, क्या महिलाएं हनुमान जी का अभिषेक कर सकती हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप उनको टच नहीं कर सकते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखो, मेरे हिसाब से जी जी आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए जी पंडित जी। तो अलिंगे अस्मद युष्मदी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जी जी न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है। जी संसार में सिर्फ एक पुरुष है और वो पुरुष हैं श्री कृष्ण। वो अच्छा। पुरुष हैं श्री राम, वो पुरुष हैं श्री हरि विष्णु। यही पूरे युग युगांतर में पुरुष ही रहते हैं। अच्छा। बाकी सब पुरुष स्त्री बनते जनते रहते हैं। जी जी जैसे बिजली एसी से ठंडी हवा दे देती है और मतलब लाइट से रोशनी फेंक देती है, उसी तरह से ये शरीर, ये आत्मा नाना प्रकार के परिवेश में जाती है और तद अनुरूप इसका नाम होता है। जी जी अगर देखा जाए तो जो ईश्वर अंश आपके अंदर है वही ईश्वर अंश मेरे अंदर है। हम दोनों की इस मामले में समानता है। जी पंडित जी। लेकिन आपका स्त्री पोशाक है, हमारा पुरुष पोशाक है। सिर्फ पोशाक का अंतर है। अंतर इस बात का नहीं है कि आप अलग हैं हम अलग हैं। अब पूजा पाठ जो है वो आत्मा का विषय है, जी मन का विषय है, तो उसमें फिर लिंग दोष कहाँ से आ गया? हाँ, महिलाएं अशौच होती हैं और ये प्रकृति के द्वारा वो अशौच होती हैं। ऐसा नहीं है कोई जानबूझ करके अशौच होती हैं। अशौच होती हैं, प्रकृति के द्वारा अशौच होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में मूर्ति पूजा या किसी भी प्रकार की पूजा, किसी देवी देवता की पूजा के लिए वर्जना की गई है। जी। लेकिन अगर महिलाएं हनुमान जी को पिता मान करके पूजा करें, उपासना करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जगत जननी माँ सीता, वो भी तो स्त्री थी। उनके भी चरणों में तो हनुमान जी पड़े थे। उन्होंने भी तो आशीर्वाद दिया था। उनके सन्मुख भी तो हनुमान जी हुए थे। जी। तो कहने का मतलब है कि ये तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास हो जाएगा कि महिलाओं को हनुमान जी की उपासना नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा अंधविश्वास हो जाएगा। लेकिन स्वयं महिलाएं इस बात में जागृत रहती हैं कि जब वो अशौच अवस्था में हैं या अशुद्धि की अवस्था में हैं, वो क्यों किसी देवी देवता की पूजा करेंगी? जी जी। दूर से ही प्रणाम करेंगी, मन में ही भगवान की उपासना कर लेंगी। और जहां तक पुरुषों का प्रश्न है, जी। अगर पुरुष अविवेकी है, पथभ्रष्ट है, वो भी अगर उपासना करे तो क्या हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। उसे भी तो, अगर हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं तो उसे तो भी तो ब्रह्मचर्य का प्रतीक बनना पड़ेगा ना। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, मैं नहीं मानता हूं, मैं क्या संसार से ऊपर नहीं हूं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं ये मानता हूं स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जी। और हमारे सनातन धर्म में हर चीजें जो है युग और समय की मान्यता के अनुसार कही गई है। हाँ। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि लड़कियां जो है मुखाग्नि नहीं देंगी। लड़कियां मुखाग्नि नहीं देंगी, मतलब किसी चिता को आग जो है लड़कियां नहीं देंगी। तो हमारे यहाँ दो प्रकार की संस्कृति है। जी पंडित जी। एक तो निर्णय सिंधु है, जिसको मिताक्षरा कहते हैं। अच्छा। और एक पद्धति और है जो पूरब की पद्धति है, जो बंगाल साइड में लागू होती है। अच्छा। वहां लड़कियां मुखाग्नि दे सकती हैं, यहाँ नहीं। ये इसलिए था उस समय में कि जब भारत की आबादी, पूरे भारत की आबादी 1 करोड़ 2 करोड़ हुआ करती थी। जी। पूरे भारत में जंगल ही जंगल था। हाँ। शमशान तक जाने के लिए जंगल के रास्तों से जाना पड़ता था, आना पड़ता था। तो अगर लड़कियां जाएंगी तो चोर, लुटेरे, उचक्के लड़कियों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसलिए मतलब इन्हें मना किया गया था। अच्छा। लेकिन आज का परिवेश तो अलग है। आज लड़कियां मुखाग्नि भी दे रही हैं
लड़कियां अर्थी को कंधा भी दे रही हैं। जी बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल कि अर्थियां अपने माँ बाप को कंधा, लड़कियां अपने माँ बाप को कंधा दे रही हैं, लड़कियां मुखाग्नि दे रही हैं। तो क्या ये अधर्म हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई अधर्म उधर्म नहीं है। जी अब बात यह है कि लड़कियां हैं सोना और लड़के हैं लोहा। जी लोहा की दुकान पे आप चले जाइए, वेल्डिंग की दुकान पे, तो 10-5 टुकड़े लोहा आपको बाहर गिरा हुआ मिलेगा, उसका कोई गार्ड नहीं है, लेकिन कोई चुरा के झोले में लेके नहीं जाएगा। लेकिन सराफा की दुकान पे, सोने चांदी की दुकान पे चले जाइए और खूब बारीकी से भी देखिए, तब भी आपको कहीं 1 ग्राम सोना गिरा हुआ नहीं मिलेगा। जी वो या तो तिजोरी में बंद होगा, या तो अलमारी में बंद होगा, या तो डिब्बी में बंद होगा। तो उसी तरह से लड़कियों की सुरक्षा की व्यवस्था समाज में की गई है। जी पंडित जी। और लड़के तो लोहा हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए लड़कियों की थोड़ी सुरक्षा की बात तो की गई है। जी पंडित जी। तो इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है, जी क्योंकि लड़कियों का महत्व है।